नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सुनसान सड़क पर रिक्शे में बैठी अकेली लड़की को रिक्शे वाले व्यक्ति ने। एक शहर में रिया नाम की लड़की रहती थी। रिया के माता पिता भी उसके साथ रहते थे। वह एक ऑफिस में जॉब करती थी। ऑफिस में काम होने की वजह से उसे दिन रात को ऑफिस में जाना पड़ता था। रिया घर से ऑफिस के लिए निकली। आज काम थोड़ा ज़्यादा था, उसे टारगेट भी पूरा करना था। करते करते पता नहीं चला कब 8 बज गए। ज़्यादातर लोग जाग चुके थे। वैसे तो ऑफिस टाइम 6 बजे तक का था, पर यदि किसी का काम पूरा नहीं हो पाता तो वह देर तक अपना कार्य खत्म करके जा सकता था। रिया भी आज काफ़ी लेट हो चुकी थी। वह पैदल ही बस स्टैंड की तरफ तेजी से चली जा रही थी। वहां पहुंचते 8:15 बज गए। अब उसे बस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि लोकल बस 8 बजे के बाद बंद हो जाती थी। अब उसे किसी और ऑटो या रिक्शा की तलाश थी। सर्दी के दिन में वैसे ही अंधेरा जल्दी हो जाता है, ऊपर से छोटे इलाके की सुनसान सड़क। रिया मन ही मन में बॉस को गाली दे रही थी कि टारगेट कल सुबह भी पूरा हो सकता था। इतने में उसे एक रिक्शा आता हुआ दिखा। उसने उसे रोका और जाने की जगह बताकर बैठ गई। रिक्शा तेजी से सुनसान सड़क पर दौड़ रहा था कि अचानक से एक गड्ढा सड़क पर आ गया और एक जोरदार झटके के साथ रिक्शा रुक गया। रिक्शे वाले ने पहले तो उसे स्टार्ट करने की कोशिश की, पर शायद कोई तार झटके से टूट गया था। स्टार्ट नहीं होने पर वह टॉर्च जलाकर उसे सही करने की कोशिश करने लगा। ऊपर से अंधेरी और सुनसान सड़क। इतने में एक खुली जीप आकर रुकी। उसमें 3-4 लड़के शोर मचाते हाथों में दारू की बोतल लिए रिक्शा के पास आ गए और रिक्शे वाले से बोले, बुढ़ाऊ, तेरे रिक्शे में कौन है? रिया और रिक्शे वाले के तो होठ ही सूख गए। रिया डर के मारे कपकपाती एक कोने में सिकुड़ गई। मन ही मन भगवान को याद करने लगी। इतने में एक रिक्शे वाले ने एक नीली सी फाइल अपने आगे से उठाकर उसको दिखाई। साहब, पता नहीं कौन है, इसे अस्पताल जाना है, बहुत बीमार है, शायद इसे कोरोना हो गया है। मुश्किल से सहारा देकर बिठाया है। साहब, ये कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट की फाइल इसके हाथ में थी। टॉर्च की रोशनी में उसे फाइल दी और कहा, आप इसे पास के किसी अस्पताल में भर्ती कर दें। साहब, कहीं मर गई तो मेरे आफत आ जाएगी, मैं गरीब फंस जाऊंगा साहब। यह सुनकर उनकी आंखों में भय छा गया और जीप की तरफ तेजी से बढ़ते हुए वो बोले, नहीं नहीं, हम जरा जल्दी में हैं, इतनी समाज सेवा नहीं करनी हमें, चलो रे। यह कहकर तेजी से जीप स्टार्ट की और चलते बने। इतने में रात्रि पुलिस की गाड़ी आती दिखी तो रिक्शे वाले ने उसे हाथ दिखाया और इशारा किया रुकने को। रिया ने रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को पैसे दिए। रिक्शे वाले ने मना कर दिया, उसने पैसे नहीं लिए। रिया रिक्शे वाले के पैर की मिट्टी अपने माथे से स्पर्श की और पुलिस की गाड़ी में बैठ गई। रिक्शे वाले ने उस फाइल को फिर से रिक्शे में रख दिया, शायद किसी दूसरी लड़की की इज्जत, उसका जीवन बचाने के लिए। रिक्शे वाला मुझे किसी भगवान से कम नहीं लग रहा था। रिया अब सुरक्षित अपने घर पहुंच चुकी थी। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।